नाम है आपका? जी मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। यहाँ ये प्रोटेस्ट किस बात का है? प्रोटेस्ट ये जो शिक्षा मंत्री को अपनी बात पहुंचाने, शिक्षा मंत्री तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट 4 दिन से कर रहे हैं। हम लोग की मांग क्या है पहले जान लिया जाए। हम लोग का 3 मांग है। स्टेट के अंकों पे बहाली किया जाए, पहली मांग। दूसरी, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीका से बहाली कीजिए। और तीसरी, तुरंत बहाली खोला जाए। जून 2022 तक की रिक्ति को लेकर के तुरंत बहाली खोलिए। ये तो 3 हमारी मांग हो गई। और 4 दिनों से हम लोग अपने अलग अलग तरीक़ों से हम लोग अपनी बात को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने के लिए, जैसे पहला दिन हम लोग जो नुक्कड़ नाटक के दौरा किए थे, कल हम लोग जो है कि मुंडन का कार्य किए थे, और आज हम लोग जो है कि हवन के द्वारा भगवान से हम लोग प्रार्थना किए हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि दे, और हमारे शिक्षा मंत्री जी और विभाग में सचिवालय में बैठे हुए शिक्षा विभाग के वैसे पदाधिकारी को सद्बुद्धि दे जो डिग्री देखा और नौकरी पाओ का समर्थन करते हैं। उनको सद्बुद्धि देखा है भगवान, और उनको स्टेट के अंकों पे बहाली करने के लिए उनको सद्बुद्धि देखा है भगवान। यही हम लोग कामना करने के लिए आज हम लोग हवन किए हैं। आज हम लोग का ये पीला वस्त्र पहने हैं और हम लोग हवन किए हैं। बस एक ही इसका उद्देश्य है कि शिक्षा मंत्री जी को जो हमारे भगवान प्रभु हमें जो है कि सरस्वती माता मार्ग प्रशस्त करे और उनको सद्बुद्धि दे कि बिहार को चाहिए मेरिट शिक्षक, न कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाली शिक्षा। कितने दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं? जी हम लोग आज 4था दिन हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग का ये प्रोटेस्ट है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब से नोटिफिकेशन आई है तब से प्रोटेस्ट जारी है आप लोगों का, कि अभी बस 4 दिनों से? नहीं, हम लोग तो नोटिफिकेशन विज्ञापन आया तो हम एग्जाम दिए, एग्जाम के बाद हम रिजल्ट आया, रिजल्ट में हम लोग मेरिट में आ गए। तो अब हम लोग को नियुक्ति सुनिश्चित करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो हम लोग को परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया को बदल दिया गया सरकार के द्वारा। तो इसके लिए उसके बाद से हम लोग जो है कि लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते हैं। हर 10-15 दिनों पर हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन इधर विगत जो कि 6 तारीख से हम लोग लगातार पे हैं, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट किए, विभाग से भी मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, लेकिन वो ढुलमुल रवैया अपनाए हुए स्पष्ट बात का जवाब नहीं देते हैं। इसलिए अब हम लोग ये प्रण ले लिए हैं कि अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन नहीं उठेंगे जब तक कि शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग में बैठे हुए हमारे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी जब तक हमारी मांग को नहीं मान लेते हैं, स्टेट के अंकों पे बहाली करने की बात को नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। ये अनिश्चितकालीन धरना है। अच्छा, इन 4 दिनों के अंदर कोई भी विभागीय अधिकारी आपसे मिलने आए? नहीं, अभी तक कोई भी विभागीय अधिकारी यहाँ नहीं आए हैं हम लोग से, ना हमारी बात को सुनने आए हैं। सब लोग मौन धारण किए हुए, शिक्षा मंत्री जी मौनी बाबा बन गए हुए हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। हम लोग इस गर्मी में, इस 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग चिचलाते में यहाँ पे बैठे रहते हैं, लेकिन ना शिक्षा विभाग से कोई आता है, ना ऐसा कोई अधिकारी आता है जो हम लोग का दुख को सुने, हमारे कष्ट को सुने, हमारी बातों को सुने। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार झा। आपको कुछ कहना है? जी, आज हम लोग का हवन के द्वारा परमपिता परमेश्वर को आह्वान किए, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे शिक्षा मंत्री जी को पथ से जो भटक गए हैं उनको मार्ग प्रशस्त कीजिए, और विज्ञापन जो उन्होंने निकाला था उनको वो पालन करे, और हम लोग स्टेट मार्क्स पर बहाली करें। बस इसीलिए अग्निदेव का प्रज्वलन किए और परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद लिए हैं, और उन्होंने आशीर्वाद के तौर पे हम लोग को दिया है कि जल्द ही शिक्षा मंत्री को हम सद्बुद्धि देंगे और हम लोग के फेवर में कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से वो आपकी बात सुनेंगे? जी, क्यों नहीं सुनेंगे? जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में सबको सुनना पड़ता है। हम लोग क्या कुछ मांग रहे हैं? उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस विज्ञापन मांग रहे हैं। और जो विज्ञापन में लिखा हुआ था कि स्टेट मार्क्स पर मेरिट बनी है और मेरिट के आधार पर मार्क्स पे बहाली होगी, बस वही मांग रहे हैं। उनका घर दुआर जमीन जथा नहीं मांग रहे हैं ना, बस हम अपनी नौकरी पक्की मांग रहे हैं, और बिहार के बच्चे को जो शिक्षा चाहिए, क्वालिटीपूर्ण शिक्षा चाहिए, वो मांग रहे हैं। आज के समय में कुछ ही दिन पहले न्यूज़ में चला था, एक बच्चा ने कहा था कि सरकारी स्कूल के टीचर को कुछ नहीं आता है। वो हम लोग दिखा देना चाहते हैं कि हम लोग को आता है, और वही बच्चा बोलेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है, यहीं से हम IAS बनेंगे, यही बच्चा बोलेगा। यही हम लोग दिखलाना है, और शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि देंगे ईश्वर, और वो करेंगे, विश्वास है हमें। धन्यवाद।